जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग के अगर जो बारे में बात करूँ ना, तो ये सत्संग एक ऐसा सत्संग है कि आपके दिमाग को एकदम से झकझोर के रख देगा। हाँ जी, सत्संग के बारे में सिर्फ क्या बोलूँ संगत जी मैं, हाँ कि संगत जी जब हम अपनी लाइफ में परेशान होते हैं ना, खासकर फाइनेंस को लेके, जब आपके सर पर खुदा ना खास्ता जब कर्जा हो जाता है, कर्जा भी ऐसा कि जब आप कर्जा चुका ना पाओ और कर्जदार जिसने आपसे पैसा लेना है वो आपको फ़ोन करके बोले कि अब जो आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपके घर आ रहे हैं आदमियों को लेकर आपके घर से आपका सामान उठाने, उस समय पे संगत जी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है आपके जीवन की। आपकी आंखों से आंसू निकलने ही बंद नहीं होते कि आप उस समय पे क्या करो संगत जी। बहुत ख़राब पोजीशन हो जाती है, द्रौपदी के चीरहरण वाली स्थिति हो जाती है आपकी कि सब ने साथ छोड़ दिया आपका। फिर जब द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करे तब उसकी लाज बचती है। ठीक ऐसे ही इस सत्संग में भी है। उस आंटी ने जिन्होंने सत्संग शेयर किया ना संगत जी, कैसे गुरु जी को उन्होंने उस समय पे याद किया और गुरु जी ने भगवान कृष्ण की तरह, मैं कहता हूँ ना, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में हमारे गुरु जी अवतार हैं। गुरु जी ने उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, दिल को हिला देगा सत्संग। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है साकेत से एकता आंटी जी ने। हाँ जी, साकेत से एकता आंटी जी ने अपना सत्संग प्यारा सा हमारे साथ शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना सारी संगतों को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सारी संगतों को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आज सारी संगतों को, सारी संगत जी जितने भी हैं सबको मैं आज अपना एक संगत बताना चाहती हूँ। आज मैं एक संगत करना चाहती हूँ जो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं सच्चाई ही बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे मेरे पास आए, कैसे मुझे आके ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी सपनों में भी किसी ना किसी ज़रिए से, किसी ना किसी, या तो आपके किसी फैमिली मेम्बर के ज़रिए आ जाएंगे या आप जिसको सबसे ज़्यादा जिसके बारे में सोचेंगे उसके ज़रिए आ जाएंगे गुरुजी, लेकिन इशारा देते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि गुरुजी क्यों मेरे सपनों में नहीं आ रहे हैं, कुछ संगतें ऐसी सोचती हैं कि मेरी भी थिंकिंग थी ऐसी, मैं भी ऐसी सोचती थी। मैं ये बोलती थी कि गुरुजी मेरे सपनों में क्यों नहीं आते हैं। मैं गुरुजी की तरफ, मुझे अभी तीसरा या थर्ड या फोर्थ मंथ अब हो रहा है मुझे गुरुजी के पास, गुरुजी के शरण में आए हुए। बट मैंने इस 3-4 मंथ में मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं और गुरुजी मेरे बिल्कुल सामने डट के खड़े हुए हैं। मेरे पिता का, जहाँ पे मैं अपने पापा को सोचती थी कि मेरे पापा मेरे साथ खड़े रहेंगे, उन पिता का फ़र्ज़ मेरे गुरुजी ने अदा करा है। आज भी मैं ये कहूँगी कि मेरे गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है, क्योंकि लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आज आप नहीं होते, आपने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया होता गुरुजी, अगर मैं आपके पास नहीं आई होती गुरुजी, तो गुरुजी आज मैं शायद, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ होती। क्योंकि गुरुजी, संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं शिवजी जी को पहले बचपन से बहुत मानती थी, लेकिन शिवजी जी की दिक्कत मेरे साथ ये हुई थी कि मैं शिवजी जी को अपने आप ही, मैंने शिवजी जी को बिल्कुल अपने से दूर कर दिया।
सिर्फ एक रीज़न की वजह से मैं, माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा, मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ। जो मेरे थिंकिंग थी, ड्रिंक्स करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल ड्रिंक्स, जिनको ऐप वगैरह होती है, जो ऐप करते हैं, ड्रिंक्स हो गए, अदर चीज़ें। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसलिए नहीं पसंद करती थी उस टाइम पे शिवजी जी को, क्योंकि मैं जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, ऐप वगैरह अदर चीज़ों का ऐप करते हैं, मैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मेरी मेंटालिटी, मेरी थिंकिंग ये थी कि जो भी शिवजी के शरण में जाते हैं, वो जो भी लड़कियां शिवजी जी का व्रत करती हैं, उनको वैसे ही हस्बैंड मिलते हैं, उनको ड्रिंक करने वाले हस्बैंड मिल जाते हैं। ये एक्चुअली मेरी ये थिंकिंग थी संगत जी। तो संगत जी, इसलिए मैं अपने शिवजी जी से बिल्कुल दूर होती चली गई। बट ट्रेजेडी मेरे साथ एक के बाद एक ट्रेजेडी मेरे साथ इतनी ज़्यादा हुई कि इन 7-8 महीनों में मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी के ज़रिए शिवजी ने कैसे मुझे अपने पास बुला लिया। और इस 2-3 महीने में गुरुजी थे तो मेरे आसपास ही, लेकिन मैं उनको, वो मुझे फील भी करा रहे थे, बट फिर भी मैं देख के नज़रअंदाज कर रही थी। उस चीज़ को मैं महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं चीज़ें मेरे साथ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मेरी सिचुएशन, मेरी लाइफ जीना मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि मुझे ये नहीं पता था, होशो आवाज़ तक नहीं था। रात को सोती थी तो झटके आते थे कि अब कोई कर्जदार का फ़ोन आने वाला है, अब किसी को पेमेंट देनी है। सुबह उठते ही साथ 3-3, 4-4 बजे, 2-2, 3-3 बजे तक मैं झटके लेती थी। मेरे साथ इतनी ज़्यादा कंडीशन मेरी क्रिटिकल हो गई थी। बट संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा अपना एक सत्संग बताना चाहती हूँ, जिसमें मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था। अभी इसी मंथ का इंसिडेंट है कि मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि मेरे पास एक मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया था, जिनके साथ मेरा पेमेंट का लेन देन चलता था। और दिक्कत ये हुई थी कि मैं उनको पेमेंट नहीं कर पा रही थी। तो पेमेंट, उनको पता था कि मैं पेमेंट कर सकती हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे सारे सोर्सेज ख़त्म हो चुके थे कि मैं कहाँ से अपनी पेमेंट करूँ, कहाँ से पेमेंट लूँ। जहाँ से मुझे पेमेंट आनी चाहिए थी, वो लोगों ने भी मुझे फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है। आप बताइए संगत जी, उस टाइम पे मेरा ट्यूशन भी बंद पड़ा हुआ था, बच्चे बहुत कम थे, मई जून का टाइम चल रहा था, बच्चे हॉलीडेज़ पे जाते हैं। मेरे पास मेरा घर चलाने के लिए भी मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी सोर्स नहीं था। ये मानिए संगत जी, मेरे पास खाने के भी लाले पड़े हुए थे। अब और उसी बीच में मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ रखा है। मेरी फैमिली के साथ मेरा बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है। मेरी फैमिली ने 1 साल हो चुके हैं मुझे अपनी फैमिली से अलग हुए। हाँ, मैं रहती अपने घर में ही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे एक फ्लोर दे रखा, उस फ्लोर का मैं अपना रेंट देती हूँ। ये बात मैं अभी भी संगत जी बताना चाहूँगी कि अपनी फैमिली के साथ तो मैं रहती हूँ, लेकिन उनके साथ साथ मैं अभी कुछ 2-3 महीने से मैंने उनको मना कर दिया कि मैं अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं अभी रेंट भी नहीं दे सकती हूँ। बट उन्होंने मुझे मुझे फ्लोर दे रखा है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी अभी इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने इतना एहसान कर दिया, मेरे लिए काफ़ी है। कोई बात नहीं संगत जी, देखिए दुख मुसीबत सबके साथ आता जाता रहता है, लेकिन संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो क्लाइंट थे जिनका फ़ोन आना था, उनका एकदम से फ़ोन आया मेरे पास, और फ़ोन आते ही उन्होंने कहा कि मैम, अगर आप पेमेंट अभी नहीं कर सकती हैं तो एक काम करते हैं, हम आपके घर आ रहे हैं कुछ लोगों को लेकर, और आपके घर का कुछ सामान वामान लेके जाएंगे। अब मेरे पास संगत जी, मेरे पास तो कोई भी एक मात्र सहारा नहीं था, और रात 7:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे। मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, मेरे कुछ बच्चे बाहर वाले रूम में बैठे हुए थे, और अंदर मैं बात कर रही थी। मैं एकदम से होपलेस हो गई, और मेरा बीपी लो हो गया था एकदम से, मैं टेंशन में आ गई थी। और मैंने फिर अपने बच्चों को बोला कि बच्चों, आप लोग घर चले जाइए, अभी कोई आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूँगी। तो अब संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बच्चों ने भी मुझे छोड़ा नहीं बिल्कुल। वो तो देखिए, वो तो पढ़ने आते हैं ट्यूशन, बट बच्चे तो पढ़ के चले जाने चाहिए,
लेकिन बच्चों का मेरे से दिल का ऐसा दिल से ऐसी कनेक्टिविटी है मेरे बच्चों की मेरे से, कि बच्चों ने कहा दीदी अगर मुसीबत में है, बच्चों ने मेरे फेस पे एक टेंशन देख ली और बच्चे कह रहे हैं दीदी हम नहीं जाएंगे, आप अंदर बैठ के मीटिंग करिए, हम आपकी मीटिंग ख़त्म होने के बाद आप हमें थोड़ा पढ़ा देना, हम तब जाएंगे आप। मैंने कहा चलिए ठीक है। उसी बीच में संगत जी वो क्लाइंट आ गए घर पे, और हाँ ये तो है संगत जी कि वो किसी के साथ नहीं आए थे, अकेले आए थे। बट जैसे ही वो आए उस टाइम पे उनके साथ मेरी बातचीत चल रही थी। बातचीत चलते चलते मैं गुरुजी के सामने स्वरूप के सामने गुरुजी के स्वरूप के सामने देखने लग गई, और देखते ही देखते मेरी आंखों में एकदम से आंसू आ गया। मैंने गुरुजी से बस इतनी अरदास लगाई मन में, गुरुजी का नाम जपा और गुरुजी का गुरु मंत्र जपा मैंने। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये मैंने 3 बार जप करे। शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये मैंने 3 बार जप करे उनके नाम के। और जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैंने इनसे यही कहा गुरुजी से, और गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, कहा कि गुरुजी आपने पूरा दिन निकाल दिया है, रात को अब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो रही है, तो गुरुजी एकदम से मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई। तो गुरुजी ने मिनटों का खेल था कि मिनटों में मेरे गुरुजी ने मुझे अकाउंट में जिसके ज़रिए पैसे आने नहीं चाहिए थे, जो पैसे भेज ही नहीं सकता था, उस इंसान ने मुझे एकदम से मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए। गुरुजी ने, मुझे नहीं पता, गुरुजी साक्षात, गुरुजी ने मेरे चेहरे पे सिकन तक नहीं देखी। गुरुजी साक्षात, गुरुजी ने परेशानियाँ देखी, और एकदम से उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कहा कि जब तेरा मन सच्चा है, तेरी नीयत सच्ची है, तू देने वाली है, तो तू क्यों घबरा रही है? मैं खड़ा हूँ, मैं तेरी हर मुसीबत के सामने खड़ा हूँ, तो तू क्यों परेशान हो रही है? तेरे माथे पे शिकन तक नहीं आनी चाहिए। गुरुजी का शायद ये एक शब्द की वाणी होगी जो गुरुजी ने मुझे एक एहसास की तरह मुझे फील कराई, और तुरंत गुरुजी ने मेरे उस क्लाइंट के ज़रिए मुझे पेमेंट भिजवाई मेरे अकाउंट में, और मिनटों में मेरी इस प्रॉब्लम को मिनटों में उन्होंने दूर कर दिया। और वो क्लाइंट सामने बैठा हुआ था, उस क्लाइंट को मैंने खुद बताया कि देखिए अभी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, और अब आप खुद देखिए, मैंने अपने उस क्लाइंट को भी फ़ोन नहीं करा जिससे मुझे पैसे आने चाहिए थे, मैंने उसको भी फ़ोन नहीं करा। बस मैं हताश होकर बैठी हुई थी और गुरुजी से अरदास लगा रही थी। मन उदास था मेरा उस टाइम पे, और गुरुजी से बस ये बोलता है, गुरुजी बस लाज अब आपके हाथ में है, आप ही सुधार सकते हो, आप ही संभाल सकते हो मुझे, अब कोई नहीं है गुरुजी, सब कुछ हार चुकी हूँ, क्या करूँ गुरुजी। बस मिनटों का खेल था। गुरुजी ने तुरंत मेरे अकाउंट में पैसे डाले उस क्लाइंट के ज़रिए, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, जो इतने महीनों से मुझे परेशान कर रहा था, उसके ज़रिए मुझे पैसे भिजवाए गुरुजी ने, और मैंने मेरे ऊपर से ये मुसीबत एकदम से टाल दी। और आज की डेट में संगत जी, मैं अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूं, लख लख शुक्राना गुरुजी, और मैंने मेरे ऊपर से ये मुसीबत एकदम से टाल दी। और आज की डेट में संगत जी, मैं अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूं, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं मेरे लिए मुझे तो लगता है कि कम ही है, क्योंकि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स बरसाई है, इतनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि जो गुरुजी की शरण में जाता है उसका कभी भी एक भी बाल भी बाका कोई कर ही नहीं सकता। अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आपका ईमान सच्चा है, अगर आप ऐसी किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि बस गुरुजी के आगे गुरुजी का मंत्र जाप करिए, गुरुजी का शुक्राना करिए, रोज़ शुक्राना गुरुजी का करिए, क्योंकि जो हमें रोज़ ये जो दिन नसीब हो रहा है, ये सिर्फ गुरुजी की बदौलत ही गुरुजी की बदौलत ही शांति से हम अपना जीवन जी पा रहे हैं। अदरवाइज़ गुरुजी नहीं होते तो आज जो इतने लोग अच्छाई के रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि ये एक कलयुग चल रहा है,
ये कलयुग है जो अभी चल रहा है। कलयुग का मतलब कि कोई रिश्तेदारी, घर वाले, घर परिवार, भाई बहन, माँ बाप, कुछ भी आज के टाइम पे कोई किसी का रिश्ता नहीं समझ पा रहा है। ये चीज़ मेरे साथ तो हुई है गुरु संगत जी। मेरे तो इतने सत्संग हैं, मैं आपको अपनी, मेरे पास परेशानियां इतनी हैं, मैं अपनी सारी परेशानियां बताऊंगी जो जो गुरुजी ने मेरे सॉल्व करी हैं। मैं आने वाले सत्संग, जितने भी सत्संग मैं आपको भेजूंगी, वो उन सब सत्संग में एक एक करके मैं आपको अपनी सारी परेशानियां बताऊंगी। आज के लिए मैं अपनी एक छोटी सी सत्संग जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे रात में मेरे गुरुजी ने मिनटों में मेरा ये चमत्कार कर दिया। और वो जो क्लाइंट आए थे, उन क्लाइंट को मैंने खुशी खुशी उनको पेमेंट करी और वो शांति से आराम से चले गए बिना कुछ बोले। और जैसे ही उनको पेमेंट हुई, उनका भी हाव भाव एकदम से बदल गए। जो मुझे धमकियां दे रहे थे, गुरुजी ने उनकी वाणी में ऐसी मिठास भर दी कि वो मुझे, उनकी कड़वी बातें मुझे एकदम से मीठी वाणी उनके मुंह से निकलने लग गई कि मैम आपके साथ हम आगे भी काम करना चाहते हैं। बट ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी का खेल है ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि अगर कर्म तुम्हारा सच्चा है, अगर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, अगर तुमने कोई गलत काम नहीं करा है, तो गुरुजी तुम्हारे साथ कभी, अगर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, अगर तुमने कोई गलत काम नहीं करा है, तो गुरुजी तुम्हारे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। कभी भी गुरुजी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। और अगर तुमने गलत करा है, अगर कर्म तुम्हारे ख़राब है, तो 100% अगर तुमने गलत करा है, 100% कर्म तुम्हारे दुख तुम्हें भोगना, तो उसको तुम्हें 10% पे वो कर देंगे। बस मैं इतना कहूँगी कि अपना कर्म आप अच्छे करिए। जानते हैं, जाने अनजाने में हमसे भी बहुत गलती होती है, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी होंगी, जिसका मैं अभी भी पछताती हूँ कि हाँ, शायद मैंने जाने अनजाने में, मेरा घर परिवार मेरे से छूट गया, सबको छूट चुके हैं मेरे से। बट फिर भी मैं ये कहूँगी, मुझे एक नया परिवार मिला, मेरे माता पिता के रूप में, मेरे पिता के रूप में मेरे गुरुजी मुझे मिले, माँ के रूप में मुझे माँ काली मिली। मैं इसमें भी खुश हूँ। घर परिवार आज भी मेरे साथ है, लेकिन वो होके भी नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी जो परेशानियाँ मैं अपने साथ झेल रही हूँ, उन परेशानियों को मैं आने वाले टाइम में, शायद गुरुजी मुझे, और बहुत अच्छा सोचा होगा गुरुजी ने, तभी मुझे इन परेशानियों को फेस करने के लिए, इतनी सी उम्र में मुझे परेशानियों को फेस करने के लिए गुरुजी ने ये चीज़ें मेरे साथ अभी हो रही है। मैं संगत जी यही कहूँगी कि मैं उस दिन जब मैंने मेरे जो अंकल जी थे, जो आए थे हमारे घर पे, जो अंकल जी आए थे, उनको जब पेमेंट वगैरह मैंने दे दी थी, तो जब वो चले गए थे यहाँ से, तो मेरे बच्चे भी एकदम से हैरान हो गए। बच्चे भी कह रहे, दीदी जब आपने कुछ गलत नहीं करा है, आपकी नीयत साफ है, तो आप परेशान मत हुआ करिए। बच्चों ने भी मुझे दिलासा दिया और मैंने इसी तरीके से आराम से अपना ट्यूशन भी पढ़ाया और गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी का शुक्राना करा। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप भी गुरुजी से शुक्राना करिए कि गुरुजी रोज़ जो हमें एक एक दिन हमें नसीब कर रहे हैं, ये शायद हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि हम इसको रोज़ एक एक दिन हमारा शांति से जा रहा है। हाँ, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी आती है, तो इसका मतलब हम गुरुजी को या हम भगवान पे दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारे कर्म है। अगर हमने कोई गलत कर्म करा है, तो उसका थोड़ा बहुत फल तो हमें मिलेगा, हमें वो कर्म को भोगने का मौका तो हमें मिलेगा, क्योंकि खुशियाँ हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, गम भी हमारे साथ रहता है। तो हमें गम और खुशी दोनों को एक साथ हमें लेके चलना पड़ेगा। यही जीवन है। इसी को कहते हैं कि इंसान हमें क्यों इंसान के रूप में बनाया है। सिर्फ इसीलिए हमें इंसान के रूप में बनाया है, क्योंकि अगर इंसान ही सारे कर्म अच्छे करेगा, तो फिर भगवान का, आपकी नीयत साफ है, तो आप परेशान मत हुआ करिए। बच्चों ने भी मुझे दिलासा दिया और मैंने इसी तरीके से आराम से अपना ट्यूशन भी पढ़ाया और गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी का शुक्राना करा। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप भी गुरुजी से शुक्राना करिए कि गुरुजी रोज़ जो हमें एक एक दिन हमें नसीब कर रहे हैं, ये शायद हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि हम इसको
रोज़ एक एक दिन हमारा शांति से जा रहा है। हाँ, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी आती है, तो इसका मतलब हम गुरु जी को या हम भगवान पे दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारे कर्म है। अगर हमने कोई गलत कर्म करा है तो उसका थोड़ा बहुत फल तो हमें मिलेगा। हमें वो कर्म को भोगने का मौका तो हमें मिलेगा, क्योंकि खुशियाँ हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, गम भी हमारे साथ रहता है। तो हमें गम और खुशी दोनों को एक साथ हमें लेके चलना पड़ेगा। यही जीवन है। इसी को कहते हैं कि इंसान हमें क्यों इंसान के रूप में बनाया है। सिर्फ इसीलिए हमें इंसान के रूप में बनाया है, क्योंकि अगर इंसान ही सारे कर्म अच्छे करेगा तो फिर भगवान का अस्तित्व कहाँ पे मिलेगा। भगवान किस लिए बनाए हैं? गुरुजी हमारे पास चमत्कार बन के हमारे पास धरती पे आए थे। हमें उन्होंने अच्छाई का रास्ता दिखाया। सिर्फ इसीलिए दिखाया क्योंकि वो कलयुग में हमारे पास आए थे। और ये कलयुग चल रहा है कि कलयुग में हम बहुत अंधकार में चले गए थे। गुरुजी ने हमें सही रास्ता दिखाया, अच्छाई का रास्ता दिखाया, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा दलदल में घुसता चला जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा इंसान परेशानियाँ इंसान के ऊपर आ रही थी। अच्छाई तो बस इंसान कहता था कि मैंने अच्छा कर्म करा है, अच्छाई करी है, लेकिन ये तो गुरुजी जानते हैं ना कि अच्छाई क्या करे। करने वाले भी गुरुजी है, करवाने वाले भी गुरुजी हैं। गुरुजी ही सबको संभाल रहे हैं और गुरुजी ही आगे संभालते रहेंगे। आप सभी से यही मेरी अरदास, यही मेरी विनती है कि आप सभी गुरुजी का शुक्राना करिए और गुरुजी सबके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसाएं। जय गुरुजी, सारी संगतों को जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।